शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ इतने परेशान क्यों हो? रमेश, कमला से मिलकर आज ऐसा लगा कि उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति बैठाने का संकल्प लिया है। मैं चाहती हूँ इस यज्ञ अवधि में आप मेरा साथ दें। बाबा, ये क्या है? बेटा, ये तेरी माँ ने तेरे लिए बनवाए थे। उसको बहुत शौक था तुम्हारी शादी का। इसे अपनी माँ का आशीर्वाद ही समझना। मैम, वो आपके यहाँ कुछ दिनों के लिए एक लड़की आई थी, कमला। हाँ, याद आया। मैम, एक्चुअली मुझे उसके घर का एड्रेस चाहिए था। इस घर में मेरी कीमत कोने में पड़े नकली गुलदस्ते जैसी है, जो घर को सजावट तो दे देता है मगर खुशबू नहीं। आज मैंने रमेश बाबू से बहुत बुरी तरीके से बात की है और ये बात मुझे बहुत खटक रही है। जो वो तेरे साथ कर रहे हैं, उस हिसाब से तो तूने कुछ भी गलत नहीं किया। मानती हूँ, रमेश बाबू जो कर रहे हैं उनके लिए उन्हें माफ तो नहीं किया जा सकता, मगर मैं उन्हें दुखी कर कर भी क्या पा रही हूँ। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू रमेश बाबू को कितना प्रेम करती है, मगर ये प्रेम तेरी ताकत भी है और कमजोरी भी। कभी कभी इंसान को रास्ते पर लाने के लिए अपने मन को तैयार करना पड़ता है। वो मेरे पति हैं। मैंने कहा ना, उनका प्रेम पाने के लिए अपने प्रेम को अपनी ताकत बना, कमजोरी नहीं। नारी शक्ति का रूप होती है। अपने अंदर की शक्ति को पहचान और साबित कर कि तू कमजोर नहीं है। ये लड़ाई तेरी है, इसमें तेरी मदद तुझे ही करनी है। तेरा कमजोर होना मतलब तू खुद के साथ न्याय नहीं कर रही है। इससे क्या मिलेगा? मैं जीत कर भी हार जाऊंगी। एक बार अगर मैं उन्हें रोक भी लूं, तो क्या मैं अपने साथ उन्हें जोड़ पाऊंगी? उनके मन को बांध लूंगी जो कहीं और है? तुझे रमेश बाबू को एहसास दिलाना होगा कि अधिकारों की लड़ाई उन्हें ही नहीं, तुझे भी लड़नी आती है। ये रमेश, कल कमला ने जिस तरह से मेरे साथ बिहेव किया, उसका कारण अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मगर मेरे समझ में सब आ रहा है। कमला बिना किसी बात की भड़कती नहीं है। कहीं उसे कमला को पता चल गया कि मेरी लाइफ में कोई और लड़की भी है। मुझे भी लगा था कि जिस तरह से वो गुस्से से मेरे ऊपर बरस रही थी, उसकी आंखों में साफ साफ स्त्री ईर्ष्या नजर आ रही थी। लेकिन ये बात उसे बताया किसने हो? एक आदमी पे शक है मुझे। कौन? डॉक्टर महेश। कल वो ऑफिस आए थे, पूछ रहे थे कि मेरी जिंदगी में कमला के होते हुए कोई लड़की क्यों। मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। बातों ही बातों में बात काफी आगे बढ़ गई। शायद उसी खुन्नस में उन्हें कमला को जाकर सब सच बता दिया। कमला को क्या बता दिया होगा? अरे देव जी, आप लोग कमला के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? अब वो तुम कल कह रही थी ना कि वो उसे ढूंढना है, उसका
पता लगाना है, तो मैं सोच रहा था कि वो मिल जाएगी तो हम उसे अपनी शादी के बारे में बता दें। तो कमला के बारे में कुछ पता चला? पता था मुझे कि तुम भूल जाओगे। अब चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही मेरे साथ। वहीं जाकर पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा बस, वरना उस दिन की तरह यहीं पर बैठ जाऊंगी। मगर बताओ तो सही, कहाँ जाना है? आप यही समझने की कोशिश करो। मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। नहीं समझ सकती, और एक बार मैंने फैसला सुना लिया। चलो मेरे साथ। सर, कम से कम ये तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं बता सकती। तुम चलो तो सही, वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। चलो। आप गलत सोच रहे हैं जोगिन बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे से जानता हूँ मकान। बॉडी की खुशियों में तूने जहर घोलने की बहुत कोशिश की है, मगर इस बार कुछ तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ऐसा प्रेम कहाँ। मैं जानती हूँ मेरी बातें तुझे परेशान करती होगी, मगर मेरी मान, अपने लिए लड़। अच्छा तो मैं चलूं? आशा, हर बार आप मुझसे कहती हो कि मैं आपके पास रुक जाऊं, और हर बार मैं यही कहती हूँ नहीं, मगर आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास रुक जाएं। मुझे आज आपकी जरूरत है। नहीं, आज तुझे मेरी जरूरत नहीं, खुद की जरूरत है। और मैं चाहती हूं अगली बार मेरी मुलाकात हौसलों से भरी कमला से हो। अपना ख्याल रखना। नारी शक्ति का रूप है, अपने अंदर की शक्ति को पहचान और साबित कर कि तू कमजोर नहीं है। तुझे रमेश बाबू को एहसास दिलाना होगा कि अधिकारों की लड़ाई उन्हें ही नहीं, तुझे भी लड़नी आती है। मुझे ये कदम अब उठाना ही होगा। बारिन। अरे जोगिन, कैसे हो? बैठो। बस बस, बैठना बिठाना तो चलता रहेगा। एक्चुअली मैं जल्दी में हूँ। ये लो, बॉडी की शादी का कार्ड, तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए। और हाँ, भाभी को लाना मत भूलना। शादी का कार्ड आ गया? एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है? एक बात कहूँ, शादी में बुलाने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुम्हें, मगर एक कार्ड तुम्हारे लिए भी है, ताकि तुम खुशी के मौके पर कोई हंगामा ना खड़ा कर सको। आप गलत सोच रहे हैं जोगिन बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे से जानता हूँ मकान। बॉडी की खुशियों में तूने जहर घोलने की बहुत कोशिश की है, मगर इस बार कुछ तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। खुशी का मौका है, खुशी खुशी आना। अरे बारिन, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? जी जी कुछ नहीं जी।
आई नो कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि शादी पर गिफ्ट क्या दोगे। डोंट वरी, ये सब भाभी पे छोड़ दो, शी विल मैनेज। चलो मैं निकलता हूँ, लेकिन उमाकांत और जी सर। ये वाली फाइल जो है, ये आपको अर्जेंट भेज दो। सर मैं कर दूँगा। जी जी, थैंक यू। कमला को खोजने की मैंने बहुत कोशिश की कि शायद से नारी निकेतन से उसका एड्रेस मिल जाए। मिल तो गया और मैं खुश भी हो गई थी, मगर जब मैंने गौर से देखा तब पता चला कि वो उसका पुराना एड्रेस है। रमेश, मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम्हें मेरी सहेली को ढूंढना ही होगा। हिम, अब तो बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। जा नहीं रहे, पहुंच गए। अगर तुम्हें पहले ही बता देती तो तुम कोई ना कोई बहाना करके मुझे टाल देते। अब चलो भी, ज्यादा देर नहीं लगेगी बस। रमेश, क्या सोच रहे हो? चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। अब क्या हुआ? मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तुम मुझे बीच में से यहाँ लेकर आए। अब जो काम है उसको पूरा तो करना होगा। मैं क्लाइंट को कॉल करके आता हूँ कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। नर्स बता रही थी कि किसी करीबी का एक्सीडेंट हुआ है। महेश बाबू के साथ एक पेशेंट रहती है, आशा। होप कि उसे कुछ ना हुआ। क्या? आशा? ऐसा प्रेम कहाँ। एक्सक्यूज मी, यस। डॉक्टर महेश हैं क्या? हाँ है, बट आप थोड़ा वेट करिए, वो अभी बिजी हैं। ओके। ये दवाइयाँ ले लीजिएगा। हाँ। और अगले हफ्ते चेकअप के लिए आ जाओ। डॉक्टर महेश मुखर्जी। व्हाट? आशा? लेकिन वो वहां कैसे पहुंची? कैसे हुआ? I'll be there as soon as possible. Right. हेलो, हाँ मिस्टर बनर्जी, आपकी अपॉइंटमेंट डॉक्टर महेश के साथ 11 बजे है। यस यस, ओके। डॉक्टर महेश फ्री हो गए? वो तो निकल गए। चले गए? मगर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना कि वो केबिन में है।
हाँ, मगर अभी अभी उनको कोई इमरजेंसी कॉल आई थी और वो निकल गए। इमरजेंसी कॉल? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, शायद किसी आशा नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो चले गए। आई होप कि आशा को कुछ ना हुआ। थैंक यू सो मच। ये डॉक्टर महेश को हुआ क्या? कहीं उन्होंने हेम को सब बता तो नहीं दिया? रमेश, जल्दी से चलो, हमें जाना होगा। हेम, मगर हुआ क्या? रमेश, सवाल बाद में कर लेना, अभी हमें जाना पड़ेगा। हेम, बताओ तो सही, हुआ क्या? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? किसका? नर्स बता रही थी कि किसी करीबी का एक्सीडेंट हुआ है। महेश बाबू के साथ एक पेशेंट रहती है, आशा। होप कि उसे कुछ ना हुआ। क्या? आशा? तुम जानते हो आशा को? नहीं, मैं नहीं जानता। बहुत ही प्यारी लड़की है, मगर भगवान भी उसके साथ खेल खेल रहा है। एक एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई थी और कुछ याद ना होने की वजह से उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। बस इसीलिए महेश बाबू ने उसे अपने घर में शरण दी थी। रमेश, मुझे लगता है कि हमें महेश बाबू से मिलने उनके घर जाना चाहिए। क्या मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा? अगर डॉक्टर महेश ने मुझे हेम के साथ देख लिया तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। रमेश, क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी से। हेम, मैं सोच रहा हूँ कि हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं। ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स हमें वहां पर जाना चाहिए। महेश बाबू मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और अभी वो परेशानी में है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ तुमसे। हम वहां जाकर उनकी परेशानी और बढ़ाएंगे, उनका ध्यान बटाएंगे। ये क्या कह रहे हो रमेश? हमारे वहां जाने से उनका हौसला बढ़ेगा। देखो हेम, महेश बाबू एक डॉक्टर है। उन्हें हौसले की नहीं, अकेलेपन की जरूरत है ताकि वो अपना काम सुकून से कर सके। तुम्हारे ये लॉजिक ना मेरी तो समझ के बाहर है। अगर आज हम किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? देखो हेम, मैंने ये नहीं कहा कि हमें नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस समय वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे वहां जाने से सिर्फ भीड़ बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा, वो डिस्टर्ब होंगे। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि हम इस बात पे कभी भी एकमत नहीं होंगे। तो बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें चेंबर ड्रॉप करूं और वहां से महेश बाबू के यहाँ पर निकल जाऊं। अब चले? याद नहीं आ रहा है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आज से 10 साल पहले हत्या के केस में आपने मेरे पति को उम्र कैद का फैसला सुनाया था, जिसकी सजा मैं आज भी काट रही हूँ। ऐसा प्रेम कहाँ। सुप्रभात आनंदो बाबू। सुप्रभात। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। लगता है कहीं देखा है।
याद नहीं आ रहा। 10 साल पुरानी यादों की परतों में अगर झांक कर देखेंगे तो शायद आपको सब याद आ जाएगा। याद नहीं आ रहा है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आज से 10 साल पहले हत्या के केस में आपने मेरे पति को उम्र कैद का फैसला सुनाया था, जिसकी सजा मैं आज भी काट रही हूँ। याद करिए, आपकी चौखट पर कोई औरत अपने पति को बचाने की भीख मांग रही थी। वो कोई और नहीं, मैं थी। देवी? हाँ, देवी। याद आ गया, सब याद आ गया। जानकर अच्छा लगा कि आपको सब याद आ गया। वही देवी जिसका पूरा जीवन आपकी कलम की स्याही से काला हो गया। आपकी वजह से मैं अपने पति से अलग हुई और आपकी ही वजह से मेरे पति आज तक जेल की काल कोठरी में कैद हैं। मगर उस वक्त भी हमें अपने फैसले पर पूरा भरोसा था और आज भी अपने फैसले पर पूरा भरोसा है। मैंने आपसे कितनी मिन्नतें की थी, रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, मगर आपने बड़ी बेरहमी से मेरी बात को ठुकरा दिया। तब तो तुम्हें यह भी याद होगा कि मैंने तुम्हारी मिन्नतों के साथ साथ तुम्हारे रुपए से भरा बैग भी ठुकरा दिया। हाँ, क्योंकि आप एक निर्दयी इंसान हैं। किसी के परिवार, प्रेम, खुशियों का आपके जीवन में कोई मोल नहीं है। देखो देवी, अदालत की कुर्सी पर हम जज थे और कानून का फैसला सबूतों के आधार पर किया जाता है, जो कि तुम्हारे पति के खिलाफ थे। तुम्हारे आंसुओं के आगे लाखों लोगों के साथ हुए अन्याय को झुठलाया नहीं जा सकता। मैंने हमेशा न्याय का साथ दिया है। मैं ना तो तब कभी बिकाऊ था, ना आज हूं, ना ही कभी आगे रहूंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतने बरसों के बाद आज तुम मुझसे क्या मांगने आई? मांगने नहीं, देने आई हूं। आपको शुभकामनाएं। आपकी बेटी की शादी तय हो गई है ना? हेम की शादी के फेरे होते ही आनंद तो मेरी मुट्ठी में होगा और मैं उसे जैसे चाहूं वैसे नचाऊंगी। अब देखना यह है उमाकांत कि हेम की तड़पती सूरत आनंदों को तोड़ने में कितना वक्त लेती है।